वेलकम डियर स्टूडेंट्स JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इस सुंदर से यूट्यूब चैनल में। ब्लॉग राइटिंग ये आज का हमारा टॉपिक है। आप लोगों को तो पता है SSC या HSC 10वीं या 12वीं इंग्लिश से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट ग्रामर है, वो सभी चीज़ें और जनरल इंग्लिश इससे भी जुड़ी लगभग हर चीज़ मैं इस चैनल पर सिखाता रहता हूँ। आज की वीडियो लेक्चर में HSC या 12th इंग्लिश से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग लिखते क्यों हैं, पर्पस क्या होता है ब्लॉग का, ये सभी चीज़ें और एक ब्लॉग लिखना कैसे है ये भी हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आप लोग HSC इंग्लिश का पेपर चेक करते हैं, देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो D है वो ब्लॉग राइटिंग होता है। आप लोगों को एक ब्लॉग लिखना होता है, कोई एक टॉपिक दिया गया होता है उसके ऊपर। एक्चुअली ब्लॉग्स इतने कॉमन हैं, इतने आम हैं इंटरनेट पर कि हर दूसरी लिंक, हर तीसरी लिंक जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आपको किसी ब्लॉग पर ले जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लॉग एक्चुअली समुंदर है खजाने का। ओके, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर, इतनी मालूमात है कि लगभग हर तरह की चीज़ आप लोग वहाँ पर सीख सकते हैं। तो सिर्फ आप 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट्स हो तो ही ब्लॉग पढ़ना, ऐसे नहीं है। आप अगर जनरल इंग्लिश लर्नर भी हैं तब भी आप ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग रीडिंग ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। HSC में जो क्वेश्चन होता है ब्लॉग तैयार कीजिए या राइट डाउन अ ब्लॉग, तो कितना बड़ा ब्लॉग लिखना है आप लोगों को, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 15 लाइन के आसपास। ओके, 12 से 15 लाइन के आसपास आप लिख दिए तो चलेगा, काफ़ी अच्छा सा ब्लॉग आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ब्लॉग होता क्या है। BLOG ब्लॉग, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये हो सकती है कि इट्स ए वेबसाइट, एक तरह की वेबसाइट होती है, या इट्स काइंड ऑफ ए जर्नल, या एक तरह की इंटरनेट पर बुक होती है, किताब होती है। जिस तरह एक किताब में ढेर सारे पेजेस होते हैं, इसी तरह एक ब्लॉग पर कई सारी पोस्ट होती हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि हर नई पोस्ट सबसे पहले आती है और जैसे जैसे पोस्ट पुरानी होती है वो पीछे होती चली जाती है। ठीक है, यानी आज की पोस्ट आपको सबसे ऊपर दिखेंगी और कल नया दिन निकला तो कल वाली पोस्ट सबसे ऊपर आ जाएगी। इसे कहते हैं रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना। एक ब्लॉग लिखते हुए 4-5 चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जहन में रखना है, तब आप लोग काफ़ी अच्छा सा ब्लॉग लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है टाइटल। ऊपर एक बढ़िया सा सुंदर सा आप लोगों ने टाइटल देना है, जो टाइटल के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है। उसके अलावा एक इंट्रोडक्शन होता है और एक मिडल का पार्ट होता है। ओके, और एक कंटिन्यूइंग पैराग्राफ होता है। सेंटेंसेस किस तरह के लिखेंगे आप, काफ़ी बड़े सेंटेंसेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस आप लोगों ने लिखना है। इन सब चीज़ों के अलावा जब भी आप कोई ब्लॉग पढ़ते हैं, मान लो फिटनेस से रिलेटेड आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो फिटनेस की एक फ़ोटो होती है वहाँ पर कम से कम, या आप लोग मोबाइल से रिलेटेड ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो मोबाइल की पिक्चर्स होती हैं। तो आप लोग जिस भी टॉपिक पर ब्लॉग बना रहे हैं, जैसे कि आप लोग बना रहे हैं नो स्मोकिंग या नो टोबैको इस टॉपिक पर, तो एक इमेज उससे रिलेटेड आप लोग बना सकते हैं। ओके, इन चीज़ों को अगर आप फोकस करेंगे, ध्यान में रखेंगे तो एक बढ़िया सा ब्लॉग आसानी के साथ आप लोग लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के ठीक सामने है HSC या 12th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जिसे महाराष्ट्र बोर्ड ने 2020-21 2021 में ये एग्जाम्स कंडक्ट किए थे। ओके, ब्लॉग राइटिंग का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग BLOG ब्लॉग। क्या है क्वेश्चन? राइट अ ब्लॉग इन अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑन योगा, अ प्रैक्टिस फॉर बेटर लिविंग। एक ब्लॉग लिखना है आप लोगों ने, और किस टाइटल पर लिखना है, किस टॉपिक पर लिखना है? योगा, अ प्रैक्टिस फॉर बेटर लिविंग, with the help of the following points in about 100 to 150 words। इस क्वेश्चन से हमारी समझ में ये आता है कि हम लोगों को एक ब्लॉग तैयार करना है, ब्लॉग लिखना है जिसका टाइटल होगा योगा, अ प्रैक्टिस फॉर बेटर लिविंग। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए योगा हमारे क्या काम आता है, और इस ब्लॉग में हम लोगों ने ये वाले पॉइंट्स यूज़ करने हैं। लगभग 5 पॉइंट्स हैं इसमें, और ब्लॉग कितना बड़ा होना चाहिए? 100 to 150 वर्ड्स, यानी 100 वर्ड्स के ऊपर लिखे तो चलेगा और 150 वर्ड्स से कम भी रहे थोड़े तो चलेगा। 150 ये लास्ट लिमिट है। ओके, अब यहाँ पर क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन लाइफ, ये टाइटल आना चाहिए। कीप्स बॉडी फिट एंड हेल्थी, रिफ्रेशेस सोल एंड माइंड, स्ट्रेस बस्टर। स्ट्रेस बस्टर यानी हमारा जो स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उसको भगाने वाला होता है योगा। मेडिटेशन हेल्प्स इन फोकसिंग, और अगर हम ध्यान लगा कर बैठें, योगा करें, तो इससे चीज़ों पर फोकस करने में हम लोगों को सहूलत होती है, आसानी होती है। तो हम इन पॉइंट्स के बेसिस पर एक बढ़िया सा योगा का ब्लॉग प्रिपेयर करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का D है, 4 मार्क्स के लिए हम लोगों को पता है। ओके, और उसमें 2 है।
अब हम लोग जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो स्टार्ट में यहाँ पर ऊपर एक पट्टी दी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे आइकॉन होते हैं। यहाँ पर हमारे पेज को थोड़ा सा वेबसाइट का लुक आए, ब्लॉग का लुक आए, इसलिए हम वो पट्टी बना देते हैं जिस तरह भी हो। ओके, ये थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि हमारा एड्रेस हो गया, इमेजिनरी एड्रेस हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये साइट में, वेबसाइट पर 2-3 आइकॉन होते हैं, सिंबल होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, इस टाइप के वो बना देते हैं हम लोग। इसके बाद नंबर है, हम लोगों को सबसे पहले देना है टाइटल। एक बढ़िया ब्लॉग के अंदर एक बढ़िया टाइटल की ज़रूरत होती है। टाइटल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन था उसी में हमारा टाइटल दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, योगा अ प्रैक्टिस फॉर बेटर लिविंग, इस टॉपिक पर हम लोगों को बनाना है। अब ये टाइटल है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और हुआ तो इसे कैपिटल में लिख देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा टाइटल। इसे हम जिगजैग अंडरलाइन कर देते हैं। ओके, अब देखिए, किसी तरह किसी पर्सन, किसी इंसान की बॉडी होती है, उसके अंदर सबसे ऊपर होता है हेड, और जो फुट होता है ना, तो बॉडी का निचला पार्ट होता है। तो उसी से रिलेटेड 2 चीज़ें इंटरनेट पर हैं, एक को कहते हैं हेडर और एक को कहते हैं फूटर। ओके, हेड, हेडर, फुट, फूटर। तो इसे हम लोग हेडर कह सकते हैं क्योंकि ये वेबसाइट के या हमारे ब्लॉग के ऊपर के हिस्से में है। ओके, और जो हमारी वेबसाइट का या हमारे ब्लॉग का निचला पार्ट होगा उसे हम लोग फुटर कह सकते हैं, तो वो लास्ट में देंगे। हम लोग कह सकते हैं या तो ये टाइटल है या तो ये वाला जो पोर्शन है ये हेडर है। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन लाइफ। हम सभी को पता है योगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इस पर इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस हम लोगों ने लिखना है, बनाना है। क्या लिखा हम लोगों ने? इन टुडेज लाइफ योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर फिजिकल हेल्थ। कि आज की ज़िंदगी में योगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अहम है अगर हम लोगों को फिजिकली फिट रहना है तो। ओके, योगा ब्लॉग्स में आप लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस रख सकते हैं। हम लोगों ने लिखा डेली लाइफ शेड्यूल्स मेक अस फिजिकली वीक एंड इनएक्टिव। कि हमारी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है, दैनंदिन जो जीवन है हमारा, उससे हम फिज़िकली वीक होते हैं और इनएक्टिव होते हैं, पैसिव लाइफ जीते हैं हम लोग। सो योगा इज़ अ मस्ट। अब यहाँ पर एक ये ध्यान रखना है कि एक ही पॉइंट को हम लोग 20-25 लाइन तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे पास 5 पॉइंट है तो हर पॉइंट को हम 2-2, 3-3 लाइन देते हैं, चलेगा?
अब एक अच्छे ब्लॉग का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, ख़ास बात ये होती है कि उसके अंदर इमेजेस यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग हेल्थ या फिटनेस इससे रिलेटेड कोई इमेज बना सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, मैच स्टिक फिगर बनाते हैं। मैच स्टिक फिगर यानी जिस तरह से सिर्फ काड़ियाँ दिखाई देती हैं, ओके, स्टिक्स दिखाई देती हैं और उससे एक फिगर भी हो जाता है, उसे मैच स्टिक फिगर कहते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा मैच स्टिक फिगर। ओके, काफ़ी आसान था। ये देखिए, ये वाला पॉइंट, कीप्स बॉडी फिट एंड हेल्थी। हमने लिखा, मेरे लिए योगा ख़ास तौर से स्पेशली फिज़िकल हेल्थ के लिए है, फिटनेस के लिए है। हमने लिखा, स्ट्रेचिंग मैक्स फिट एंड रिलैक्सेस और मसल्स, के जो स्ट्रेचिंग करते हैं हम लोग, उससे क्या होता है, हम लोग फिट बनते हैं, हेल्थी बनते हैं और इससे हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन के लिए ये 2 एक लाइन काफ़ी हो गई। अगला वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, रिफ्रेशेस सोल एंड माइंड। हमारी जो रूह होती है, आत्मा होती है, उसे भी योगा रिफ्रेश करता है और हमारे माइंड को भी। ये वाला जो पार्ट है, इन टुडेज़ लाइफ, यहाँ से इज़ अ मस्ट, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, ये वाला जो है फॉर मी, यहाँ से मसल्स तक, ये क्या हो गया, ये हो गया बॉडी। ओके, हमारा जो ब्लॉग है उसकी बॉडी, यहाँ पर हमने एक इमेज दिए हैं, ऊपर का पोर्शन हेडर है, ये वाली हेडिंग है। इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। अब जो पॉइंट हम लोगों को डेवलप करना है, रिफ्रेशेस सोल एंड माइंड, तो इसमें एक आध क्वेश्चन हम लोग डाल सकते हैं। ये वाले जो लिखे हैं हम लोगों ने सेंटेंसेस, ये एजर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंसेस है, बट ब्लॉग में हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे जो रीडर्स हैं उनसे। तो क्वेश्चन की शक्ल में, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग, डिड यू नो, इस टाइप। ओके, क्या लिखा हम लोगों ने, डिड यू नो दैट योगा रिफ्रेशेस सोल एंड माइंड, कि हमारी आत्मा को, हमारे दिमाग को ये एनर्जेटिक बनाता है। ओके। हमने लिखा, मोस्ट पीपल थिंक इट इज़ फॉर बॉडी ओनली बट इट इज़ फॉर माइंड एंड सोल एज वेल। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि योगा से क्या होता है, बॉडी बनती है, लेकिन ये स्पेशली किसके लिए है, माइंड के लिए है, सोल के लिए है। ये पॉइंट भी हम लोगों ने डेवलप कर लिया। एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप ये चीज़ पूछ सकते हैं। ओके, ये वाला पॉइंट हमको डेवलप करना है, स्ट्रेस बस्टर, के किस तरह से योगा स्ट्रेस को भगाता है, स्ट्रेस को दूर करता है। ओके, लिखते हैं हम लोग।
हम लोगों ने लिखा कि एक्सपर्ट्स योगा को कहते हैं कि स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस भगाता है, और ये असल में भगाता भी है स्ट्रेस को। गाइस, एक बिजी शेड्यूल के बाद अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी योगा करते हैं तो पुफ क्या होता है, द स्ट्रेस इज़ गॉन, स्ट्रेस गायब हो जाता है। POOF, पुफ। कब लिख सकते हैं वर्ड आप लोग? जब कोई चीज़ अचानक डिसअपीयर होती है, गायब होती है, तब आप लोग ये लिख सकते हैं और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क दे सकते हैं। ओके, तो ये वाला पोर्शन जो हमारा है ये कंटिन्यूइंग पैराग्राफ हो गया। ओके, सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। एक बार फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे लास्ट का पॉइंट है मेडिटेशन हेल्प्स इन फोकसिंग। अगर हम ध्यान दें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो हम चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। ओके, हमारा ध्यान एक जगह हम लगा सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। इसके ऊपर 2-3 लाइन लिखते हैं हम लोग। हम लोगों ने लिखा कि आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम से परेशान हैं। डिस्ट्रैक्शन यानी एक जगह वो ध्यान फोकस नहीं कर पाते। ओके, सो योगा इज़ द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। कि तो इसके लिए, फॉर दिस यानी इसके लिए सबसे सही चीज़ क्या है? योगा है। इट हेल्प्स इन फोकसिंग। इससे हम एक जगह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। काफ़ी हो गया इतना, अब हम लोग एंड की तरफ जाते हैं। एक हेडलाइन लिखते हैं हम लोग एंड में कि योगा वन सोल्यूशन फॉर मैनी प्रॉब्लम। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। हम लोगों ने लिखा योगा वन सॉल्यूशन फॉर मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, आगे एक लाइन और लिखी हमने, डू योगा फील चेंज, कि योगा करें और फ़र्क देखें। ओके, एक लास्ट का पोर्शन रहा जो मैंने बताया था, फुटर में क्या होता है एक्चुअली, एंड के पार्ट में थोड़ी सी कुछ मालूमात रहती है। तो जनरली जो वेबसाइट्स होती हैं, जो ब्लॉग्स होते हैं, उसमें नीचे निचले पोर्शन में लिखा होता है कि हमें फॉलो करें ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। तो वो वाला थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर बता देते हैं हम लोग। ये लिखा हम लोगों ने, फॉलो अस फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। ठीक है, अब एक बार आंसर को ज़रा ध्यान से देखिए। ये वाला जो पोर्शन है ऊपर, सबसे ऊपर, यहाँ पर हमने थोड़ा सा हमारी जो वेबसाइट है ब्लॉग की, उसकी डिटेल दिए हैं और यहाँ पर एक टाइटल दिए हैं। मैंने बताया था एक अच्छा टाइटल ज़रूरी है ब्लॉग लिखने के लिए। ये वाले पोर्शन को आप हेडर कह सकते हैं, जो ऊपर के पोर्शन में होता है। ओके, ये वाला पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। यहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है। जैसा मैंने बताया था, हम लोग बीच में एक इमेज रख सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद का जो पैराग्राफ है ये वाला, ये हमारा ब्लॉग की बॉडी है, कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन रखा है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा है हमने, डिड यू नो, क्या आपको पता है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, चेंज लगे। ये वाला पोर्शन जो है एक्सपर्ट्स कॉल, इसे आप लोग कह सकते हैं कंटिन्यूइंग पैराग्राफ है ये। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा, जिस तरह से कंप्यूटर हम लोग फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, हैंड राइटिंग चेंज करने की कोशिश की है और कुछ योगा के बारे में लिखा है। एंड में हम लोगों ने जो फुटर सेक्शन है वहाँ पर फॉलो अस फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरह से हम लोगों ने लिखा है। यही फॉर्मेट रखकर आप अलग अलग चीज़ों पर लिख सकते हैं, जैसे योगा है या फिटनेस है
या आप लोग ब्लॉग लिख सकते हैं टोबैको पर या फिर नो स्मोकिंग पर या एजुकेशन पर। अलग अलग फॉर्मेट यही रहेगा और टॉपिक अलग अलग आप लोगों के हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा किस तरह से टाइटल लिखना है ब्लॉग का, किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना है, किस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, किस तरह से इमेज या फोटो बनाना है। छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस हम लोग लिख सकते हैं। एक बढ़िया सा ब्लॉग हम लोगों ने इसमें प्रिपेयर किया। आगे भी 10th इंग्लिश और 12th इंग्लिश और जनरल इंग्लिश इससे रिलेटेड चीज़ें इसी चैनल पर आते रहेगी। आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।